तो रिडॉक्स रिएक्शंस का दूसरा चैप्टर, मतलब कि दूसरा लेक्चर है ये। और इस लेक्चर में हमें एक चीज पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में जाता है, जैसे हमने Na लिख दिया, ये फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई आदमी पूछेगा तुमसे, ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो बोलेंगे 0। ठीक है। जब ये कंबाइंड स्टेट पे आएगा, किसी एलिमेंट के साथ या किसी के साथ ये जब रिएक्शंस कर लेगा या कंबाइंड हो जाएगा, रिएक्शंस कर लेगा कहने का मतलब कॉम्बिनेशन स्टेट में आएगा, जैसे NaCl होगा, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा भाई? तो सोडियम, जैसा कि तुम सभी बच्चों को पता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पर +1 चार्ज आएगा। और क्लोरीन पे क्या आएगा बताओ? -1 चार्ज। ये जो चार्ज आया है ना, चार्ज जो अपीयर हुआ है ना, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बट जब कोई फ्री स्टेट में कोई एलिमेंट हो या कोई चीज हो, जैसे H2 है, ये फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे? 0। जैसे O2 लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे? 0। N2 लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे बताओ? 0। बट कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में कोई चीज है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जैसे मान लो कि कंबाइंड स्टेट में हम अल्कली मेटल की बात करें। अल्कली मेटल समझ रहे हो सही बच्चे? अल्कली मेटल क्या होता है बताओ कोई बच्चा? जैसे हमारा हो गया सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तुम सभी बच्चों को पता ही है अल्कली मेटल हमारे जो पीरियोडिक टेबल था, उसके पहले ग्रुप को हम बोलते थे अल्कली मेटल, दूसरे ग्रुप को क्या बोलते थे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस ग्रुप के का एलिमेंट पर +1 चार्ज होगा और अल्कलाइन अर्थ मेटल पर क्या होगा? +2 चार्ज। जैसे ऐसे अगर सिर्फ कैल्शियम लिखा रहे तो 0 चार्ज, बट कैल्शियम को CaCl2, तो कैल्शियम पर कितना चार्ज बताओ? +2 चार्ज। जैसे पोटेशियम लिखा गया K, तो K पर कितना चार्ज है? मान लो कि पोटेशियम सॉलिड लिख दिया गया, तो इस पर हम 0 चार्ज समझेंगे। बट अगर हम KCl कहेंगे तो पोटेशियम पर कौन सा चार्ज आएगा? +1 चार्ज। तो ये जो चार्ज अपीयर होता है कंबाइंड स्टेट पे, दैट इज कॉल्ड क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। चलो भाई, अब कुछ और, जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे तो हमने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का समझ लिया। उसी तरीके से तुम सभी बच्चों को पता है कि बीच में हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इधर P ब्लॉक एलिमेंट है। P ब्लॉक एलिमेंट में सभी बच्चों को पता है यहाँ पर कितनी लाइन खींचते हैं बताओ? 6 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइन। और 6 लाइन में ये जो ग्रुप है, जिसमें हमारा कौन कौन होता है? ये वाले ग्रुप में होती है फ्लोरीन, यहाँ होती है क्लोरीन, यहाँ होती है ब्रोमीन और यहाँ होती है आयोडीन। इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। इस सब, ये जो हेलोजन फैमिली है ना, बच्चे लिख लो, जितनी भी अल्कली मेटल्स ग्रुप है, लिखेंगे सही बच्चे? अल्कली मेटल ग्रुप मेटल है, अल्कली मेटल पर +1 चार्ज आएगा। लिख लो सही बच्चे? अल्कलाइन अर्थ मेटल पे, अल्कलाइन अर्थ मेटल पे, अर्थ मेटल पे, अल्कलाइन अर्थ मेटल पे +2 चार्ज आएगा। हेलोजन जो है, हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन में कौन कौन है बताओ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस सब पर क्या आएगा? -1 चार्ज आएगा। कंबाइंड स्टेट पर -1 चार्ज। उसी तरीके से अगर हमसे कोई आदमी पूछेगा ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन पे सभी जगह -2 चार्ज आएगा, बट ऑक्सीजन का चार्ज बदलेगा। एक कंपाउंड में लिख लो सही बच्चे, ऑक्सीजन पर अक्सर -2 चार्ज आएगा, बट ऑक्सीजन पे H2O2 एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है और ऑक्सीजन पर -1 चार्ज। याद रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पे क्या होगा? -1 चार्ज। एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड।
इस कंपाउंड में ऑक्सीजन पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे +2 चार्ज, क्योंकि यहां फ्लोरीन पे, इस फ्लोरीन पे -1 चार्ज। ये कंपाउंड थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एक कंपाउंड है O2F2, एक कंपाउंड है डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ये कंपाउंड में ऑक्सीजन का +1 चार्ज है और फ्लोरीन का तो -1 ही रहेगा। तो ऑक्सीजन का थोड़ा सा चेंज होता है। कब चेंज होगा भाई? सब जगह ऑक्सीजन का क्या होगा? -2 चार्ज होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बताओ? -1। फ्लोरीन में OF2 में कितना होगा ऑक्सीजन का? +2। और O2F2 में क्या होगा बताओ? +1 होगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव कौन है बताओ? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो फ्लोरीन पर निगेटिव -1 चार्ज होगा, और इन हमारे ऑक्सीजन भैया पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +1 चार्ज। तो इतनी बात अगर आप याद रखते हैं, जैसे कोई आदमी पूछेगा कि सल्फर पर कितना चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन ही फैमिली पे सल्फर पर -2 चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2। एक और बात याद रखना है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए थोड़ा सा बदलता है। सुनो, हाइड्रोजन पे सब जगह, हाइड्रोजन पे ऐसे होता है +1 चार्ज, सब जगह हाइड्रोजन पे +1 चार्ज। जैसे मेटल का हाइड्राइड होगा, जैसे NaH होगा, सोडियम हाइड्राइड रहेगा, तो सोडियम पर भाई +1 चार्ज आएगा, ये कंफर्म है। और हाइड्रोजन पे क्या आएगा बताओ? जैसे कैल्शियम हाइड्राइड आए, कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला ऐसे लिखे, तो कैल्शियम पर कितना आएगा भाई? कैल्शियम पर तो +2 चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पर फिर से क्या आएगा? -1 चार्ज। तभी ना लिखते थे कैल्शियम पर जो हमारा +2 चार्ज होता था, हाइड्रोजन पे क्या हो गया बता? -1 चार्ज होता था। ये जो चार्ज इधर लिखते थे तो फॉर्मूला कैसे बनाते थे? कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि एल्युमिनियम पे कितना चार्ज आता है बताओ? एल्युमिनियम पर +3 चार्ज, एल्युमिनियम पर क्या आएगा? +3 चार्ज। इन बातों को थोड़ा सा हम दिमाग में रखेंगे तो हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। जैसे एक कंपाउंड दे देगा और तुमसे पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कैसे कंपाउंड देगा, क्या पूछेगा, सो समझो। जैसे मान लो कि तुम्हें दे दिया SO4 और यहां -2 चार्ज, ठीक है, और कह रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। कैसे निकालेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर? तो सल्फर का तुम्हें नहीं पता है, तो तुम सल्फर का, ऐसे तुम्हें हम सल्फर का क्या बताएं? -2, बट यहां पर सल्फर का -2 नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कभी कभी चेंज भी कर जाता है। सल्फर का पूछेगा तो यहाँ पर सल्फर के नीचे क्या कर लेगा? अंडरलाइन कर देगा, और पूछेगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो कैसे निकालेंगे? तो सल्फर के लिए हम X लिख लेंगे, नहीं पता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना पता है बताओ? सब जगह ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ? -2। तो -2 होता है तो क्या होगा? -2 इज मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे बताओ? 4, ठीक है। और ये इस पर कितना चार्ज है? -2 चार्ज है, -2 यहां लिख। अब इसको सॉल्व करो। x बराबर क्या हो गया? -8 बराबर कितना होगा? -2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6। उसी तरीके से एक कंपाउंड है जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। और इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में पूछेगा क्रोमियम का निकालो। इसका निकालो, क्रोमियम का निकालो। कैसे निकालोगे क्रोमियम का भाई? पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का कैसे निकालोगे? क्रोमियम का कैसे निकालोगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का कैसे निकालोगे? नहीं पता है? पोटेशियम का कितना होता है बताओ? पोटेशियम का होता है +1। नहीं होता है? क्यों होता है पोटेशियम का +1? पोटेशियम का +1 क्यों होता है? हर एक पोटेशियम किस ग्रुप का है बताओ? अल्कली मेटल का पोटेशियम होता है। इस पोटेशियम पर हमेशा कितना चार्ज आता है बताओ? +1 है। तो +1 को कितना से मल्टीप्लाई करेगा बताओ? 2 से, क्योंकि 2 पोटेशियम है तो 2 से मल्टीप्लाई। क्रोमियम नहीं पता है तो क्रोमियम का X लिख लो और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। ऑक्सीजन का कितना है बताओ? -2, इसको कितना से मल्टीप्लाई? 7। और सब पर, ये सारे पर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पर लिख दो क्या? ठीक है। अब सॉल्व करो। क्या लिखोगे? यहाँ पर 2 लिखोगे, प्लस का क्या लिखोगे? 2x, माइनस का क्या लिखोगे? 14, बराबर का क्या लिखोगे? 0।
ये 2x बराबर कितना होगा बताओ, 12 नहीं होगा, ये घट जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी बताओ। इस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का निकाल सकते, ठीक है। और किसी भी कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन स्टेट तब निकालेंगे जब उसमें से कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो बताओ। जैसे एक सवाल और ले लो, KMnO4 में निकालो Mn का, क्या निकालेंगे, KMnO4, KMn पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें Mn का निकालो, तो बताओ फिर से बताओ पोटेशियम का कितना होगा, पोटेशियम का +1, Mn का कितना होगा बताओ x, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 मल्टीप्लाई में 4, सब मिला जुला के कितना होगा 0, 1 प्लस में क्या होगा x, माइनस में 8 बराबर का 0, x बराबर कितना होगा बताओ। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते, निकाल सकते, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शंस को आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बस वो आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कौन सा एलिमेंट है, क्या है, कैसे है, और आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वो चीज जब आएगा तो आपको वही लिखना पड़ेगा जो किताबों में दिया हुआ है। जैसे हमारा सॉरी बच्चा पटेल, सेकंड बुक का पहला लेक्चर हमारा ये है, इस पर सवाल पूछेगा और कहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते। मैथ्स कैसे खुल गया यार, मैं तो केमिस्ट्री खोल रहा था, गलत चैप्टर खोलना, यहाँ खुला हुआ है, ये पिछले क्लास का खुला हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो सभी भी एलिमेंट का। जैसे देखो यहां पर कोई बच्चा अगर ध्यान से देखेगा, इस फ्री स्टेट में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखा है बताओ, 0। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखा, सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखा, 0। अब ये वाटर बन गया, जब ये पानी बना तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है वाटर के केस में बताओ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ। वाटर में H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ, -2। हाइड्रोजन का क्या होना होगा, माइनस प्लस का 1, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का क्या हो गया। ऐसे भी हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का सब जगह क्या होता है बताओ, 1 होता है। सिर्फ मेटल हाइड्राइड में जैसे सोडियम हाइड्राइड लिखेंगे, जैसे NaH लिखेंगे, तब सोडियम के बारे में हमें पता है +1 होता है, तो हाइड्राइड पर -1 होगा। जैसे HCl बना, जैसे HCl बना, HCl में क्या होगा भाई, H पर +1 चार्ज होगा, Cl पर क्या होगा बताओ, -1 चार्ज। इस तरीके से हम ट्रांसफर के स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं बताओ, निकाल सकते हैं। समझ गया, चलिए जैसे एक दो बातें हैं कि जितने भी इस टाइप के कंपाउंड आएंगे, ये जो है इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे जब भी लिखा रहेगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ। ये बात तुमको समझ में आ गया, O2 Cl2 O3 ओजोन हो गया, P4 S8 सोडियम मैग्नीशियम जिंक एल्युमिनियम, कुछ भी लिख लो। अगर कोई आदमी ऐसे लिख दिया Zn और पूछेगा कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या लिखोगे, 0। कोई आदमी लिख दिया सोडियम और कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 0। कोई आदमी लिख दिया मैग्नीशियम, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझ गया सब बच्चा। अब क्या हो गया सो देखो, जितने भी आयंस हैं एक्सेप्शंस में एक दो बातें हमें याद रखना है। कौन कौन बातें याद रखना है उसको सुनना है। ऑक्सीजन का क्या होता है सब जगह बताओ, ऑक्सीजन का मोस्ट केसेस में क्या होता है बताओ, -2 होता है। लड़की ध्यान दो, इधर क्या दिक्कत हो रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। H2O2 में और सोडियम हाइड्रोक्स पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होगा बताओ, ठीक है। पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड कहने का मतलब कौन कौन, ये एलिमेंट हो गया पेरोक्साइड, ये जो हो गया ना ये पेरोक्साइड कहलाता है। या सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड जानते हो क्या कहलाता है, Na2O2। यहां पर ऑक्सीजन का क्या होगा बताओ, -1, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। देखो यहां पर लिखा हुआ है, देखो सुपर ऑक्साइड, ये है ना सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, कौन कौन है सुपर ऑक्साइड, देखो सुपर ऑक्साइड को, तो पोटेशियम
और रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बताओ, माइनस का हाफ होता है। कौन कौन सुपर ऑक्साइड है भाई, ये दोनों सुपर ऑक्साइड है, और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लो माइनस। तुमको सर ये कैसे होता है सर, थोड़ा सा समझा दीजिए। पोटेशियम का सब जगह क्या होता है बताओ, 1 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है बताओ, नहीं पता है यहां पर, तो माइनस का 2x बराबर क्या हो गया बताओ, 0। x की वैल्यू क्या होगी बताओ, ऑक्सीजन का आपको पता नहीं है ना, तो प्लस का 2x, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यानी सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होगा बताओ, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होगा बताओ, माइनस का हाफ। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, माइनस। याद रख लिए सब बात, ठीक है। एक और हमने बताया था O2 बोलो F2 में ऑक्सीजन का क्या होगा बताओ, +1। ऑक्सीजन का क्या होगा, +1। और OH2 में क्या होगा ऑक्सीजन का बताओ, बोलो +2 होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, +2। ये सब कुछ बातें हैं जिसको हमें क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। O2F2 में और OF2 में ऑक्सीजन का +2 और O2F2 में +1, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, एग्जाम में हो सकता है यही तुमसे क्या हो जाए, पूछ ले कि बता भैया। चलिए, हाइड्रोजन में सब जगह +1 होता है, बट लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इन सबों में क्या होगा बताओ, -1। ठीक है, समझ गया। चलिए, जितने भी फ्लोरीन है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी -1 से बदलेगा नहीं, बट क्लोरीन का बदलेगा। ठीक है, क्या बोला मैं, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या आएगा, यानी फ्लोरीन F का, इसका नहीं बदलेगा। मोस्ट केस में आपका फ्लोरीन जो हमारा F है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ, -1। बट इसी ग्रुप का क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होगा और चेंज भी होगा। ठीक है, समझ रहा है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट आएगा तो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे कोई आदमी पूछेगा, एक कंपाउंड दे देगा और उसमें पूछेगा, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक चीज दे दिया, जैसे दे दिया कौन, CO2 या CO3 टाइप का दे दिया, जैसे मान लीजिए कि आपको क्या दे दिया, कार्बोनेट दे दिया, CO3 दे दिया, CO3 दे दिया और माइनस का क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब पूछेगा कोई आदमी इसमें कार्बन का बताओ, तो कार्बन का हमने ज्यादा नहीं, एक्स ऑक्सीजन कितना होता है बताओ, -2 होता है सब जगह, -2 3 जा क्या हो गया 6, बराबर क्या लिखेंगे बताओ, माइनस का 2। कार्बन का ऑक्सीडेशन इस तरीके से निकाल लेगा सब बच्चे। चलिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया, मैग्नीशियम का क्या हो गया +2, एल्युमिनियम का क्या हो गया बताओ +3, सिलिकॉन का यहां पर +4 है, फास्फोरस का यहां पर +5 है। देख ले, चेक कर ले फास्फोरस का, फास्फोरस का क्या होगा बताओ, नहीं पता एक्स। ऑक्सीजन का क्या सीखा है बताओ, -2, तो एक्स को कितना से मल्टीप्लाई करेगा, 4 से, 4x। ऑक्सीजन का सीखा है कितना, -2, तो -2 10 जा 20 बराबर कितना हो गया बताओ 0, तो 4x बराबर कितना हो गया बताओ 20, x बराबर कितना हो गया बताओ 5 हो गया, इसलिए वहां पर क्या लिखा 5। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ग्रुप एलिमेंट, यानी जो सोडियम है वो पहले ग्रुप का एलिमेंट है, मैग्नीशियम कितने ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है, एल्युमिनियम कितने ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है, बीच में 13 ग्रुप का है, बीच में जो 10 ग्रुप है वो गायब हो गया। 14 ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम क्या हो गया, 14 हो गया। 15 ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या हो गया, 5 हो गया। 16 ग्रुप जिसमें एक कंपाउंड है कौन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ। और एक 17 ग्रुप जिसमें HOCl है, HOCl
यहाँ पर HCl में नहीं होता है, HCl 3 में शायद होता है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये गलत लिखा हुआ है, HCl में नहीं होता, ठीक है। 3 2 जा 6 और हाइड्रोजन का यहां पर +1, HOCl 4 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तब आएगा प्लस क्या 7। हाइड्रोजन का कितना होगा +1, क्लोरीन का क्या होगा बताओ x, ऑक्सीजन का कितना होता है 2, तो 4 दूना क्या हो गया 8, बराबर कितना हो गया बताओ 0, x की वैल्यू कितना आएगा। तो इस तरीके से कुछ कंपाउंड्स के ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हम चीजों को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हुए देखेंगे। अब ये चीज एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए इंक्रीज कर जाए। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं Zn प्लस कॉपर +2, यहां पर लिख दिया जाए Zn +2 और यहां लिख दिया जाए कॉपर। यहां Zn सॉलिड है, कॉपर हमारा एक्वस है, Zn यहां पर सॉलिड है, सॉरी ये एक्वस है और कॉपर यहां पर क्या है सॉलिड है। अगर Zn के पास पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी तो इसका नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ +2 है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 है और ये कॉपर का क्या है 0 है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो इसको बोलेंगे क्या रिडक्शन। ध्यान से देखोगे तो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है बताओ रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो रिड्यूस करता है वो क्या होता है बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट को, साथ में ऑक्सीडेशन को और साथ में क्या रिडक्शन को। यहां पर इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कौन कौन है, जिंक एटम है, कॉपर क्या है आयन से, ये दोनों इंटरैक्ट हो रही है। एक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो ऐसी घटना जिसमें ये काम हो, एक का ऑक्सीडेशन बढ़े नंबर बढ़ जाए और एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए घट जाए, इसको भी हम रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम देंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या हुआ है रिड्यूस हुआ। यहां पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और जिंक क्या हो रहा है बताओ ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की घटना को हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। पिछली क्लास में
हमने ऑक्सीडेशन को और भी तरीके से डिफाइन किया था ना, ऑक्सीडेशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था, किसी को याद है क्या किया था? ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया था, ऐड किया था किसको बताओ? ऑक्सीजन को ऐड किया था और इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट को भी ऐड किया था, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट को ऐड किया था। और रिमूव किसको किया था? रिमूवल हुआ था किसका? हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? पॉजिटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन को और भी तरीके से डिफाइन किए थे, याद है किसी बच्चे को? ऑक्सीडेशन को कहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखो सारे कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट को क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। एक और तरीके से ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया, कोई बच्चा बताएगा? नहीं बेटा, ऑक्सीडेशन को कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ? इंक्रीज कर रहा है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ऑक्सीडेशन क्या हो गया? ऐड ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ये सारे चीजों में कोई भी एक चीज होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम रिडक्शन की कहानी लिखें तो कैसे लिखेंगे रिडक्शन की कहानी? बोलेगा कोई बच्चा रिडक्शन की कहानी को? ऐड किसका होगा बताओ? हाइड्रोजन का ऐड होगा। और क्या होगा भाई? इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीज का ऐड होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीज का क्या होगा? ऐड होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीज का रिमूवल किसका होगा बताओ? रिमूवल किसका होगा? रिमूवल होगा ऑक्सीजन का और इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट। रिडक्शन का और भी एक बात पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कोई बच्चा बताएगा? लॉस क्या होगा? यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या होगा बताओ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखो ये बात। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ बच्चा पाटिल? डिक्रीज कर। और जो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, वो कहलाएगा क्या? बोलो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। और जो क्या होगा बताओ? रिडक्शन जिसका होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टी बात है, समझ गए यहां तक सही बच्चा? चलिए भाई, अब टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये सारे रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा? रिडक्शन भी हो रहा होगा। बट कॉम्बिनेशन जैसा कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि दो एलिमेंट कंबाइन करेगा और एक नया एलिमेंट क्या करेगा? बना देगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन का रिएक्शन, तो सही हेडिंग लगा लो, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हो गया? यहाँ पर अगर एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पर एक मैग्नीशियम हो गया जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाया है बताओ? मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम पे यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन का भी क्या है? जीरो है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना है बताओ? +2। सब बच्चों को पता है मैग्नीशियम का क्या आता है बताओ? हमेशा +2 होता है। तो यहाँ पर +2 है तो 2 तीजा क्या हो गया? 6। नाइट्रोजन का क्या हो गया बताओ? 2x प्लस में बराबर 0। x की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? -3। यानी नाइट्रोजन पे क्या आएगा बताओ? -3। तो अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम का क्या हो गया बताओ? ऑक्सीडेशन हो गया। और नाइट्रोजन का क्या हो गया बताओ? रिडक्शन हो गया। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का रिएक्शंस है और रिडॉक्स की बातें हो रही है। उसी तरीके से डिकम्पोजिशन है।
करो सभी बच्चे, लिखो ऑल कंबशन रिएक्शन और इन विच द एलिमेंट्स रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स आर क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जिसमें क्या होगा, कंबशन का रिएक्शन भी क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन में देखो, सोडियम हाइड्राइड में क्या है बताओ, NaH में क्या है, टूट करके इसको हीट किए हो तो सोडियम अलग और हाइड्रोजन अलग। बताओ सोडियम पर कौन सा चार्ज है, +1 है, हाइड्राइड पर कौन सा चार्ज है, -1 है। यहां पर सोडियम पर क्या हो गया 0, हाइड्राइड पर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन पे क्या हो गया 0। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है कि घटा है, घटा है। ये क्या हो गया भाई, रिडक्शन हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी रिडॉक्स रिएक्शंस हो सकते। चलिए फटाफट लिख जाइए सही बच्चे, 2 फट से लिख जाइए। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का हेडिंग लगा के लिख जाइए। लिख लिया सब स्टूडेंट्स। उसके बाद एक चीज और है तो लिख जाइए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रपोर्शनेशन। अभी बताता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता था, अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता था, डिस्प्लेस करता। यहां भी वही बात है, जिंक को देखो कॉपर के साथ क्या क्या है, डिस्प्लेस किया है। अगर तुमसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की चर्चा की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का कितना है बताओ, 0, और कॉपर का कितना है बताओ, +2 है, ठीक है। तो यहाँ पर
क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो मेटल से भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और नॉन मेटल का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसके भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता ही है कुछ चीजें। डिस्प्रपोर्शनेट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछेगा, और पूछेगा तो डिस्प्रपोर्शनेशन ही पूछेगा कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। इसमें क्या होगा, सेम एटम ऑक्सीडाइज होगा एज वेल एज क्या होगा, रिड्यूस होगा। एक ही एटम ऑक्सीडाइज होगा। जैसे H2O2 क्या देखा गया, H2O2 में क्या देखा गया भाई, टूट के क्या बन गया बताओ, H2O बन गया, वाटर बन गया और साथ में O2 बन गया। ध्यान से देखोगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर को, ध्यान से देखो। H2O2 में सब बच्चों को पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बताओ, -1 होता है। नैन्सी, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है। यहां पर ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बच्चा बता देगा? वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है। तो बताओ इसका क्या हुआ, इस एटम का क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ, रिड्यूस। अब क्या हुआ भाई, इसी ऑक्सीजन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, 0 है। यहां पर क्या हुआ बताओ कोई बच्चा, एक ही एटम क्या हो गया, एक ही एटम क्या होगा, ऑक्सीडाइज भी हुआ, रिड्यूस भी हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे बताओ, रिडॉक्स, रिडॉक्स नहीं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो फटाक से लिख लिया। ये पूछेगा आपको, एग्जाम्पल के साथ पूछेगा कि एक ऐसा डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन लिखो, या क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल। डिस्प्रपोर्शनेशन के 2-4 एग्जाम्पल और आप पढ़ सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस है, ढेर सारे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, एक ही चीज क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी होगा, और एक ही चीज क्या होगा बताओ, रिड्यूस भी होगा। चलो काट के हम लोग समझ लेते हैं इस चीज। दिया है ना यहाँ पर, यहाँ पर एक फास्फोरस जैसा एटम है। यस, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है बताओ, 0 है। यहाँ पर फास्फोरस, ये pH3 है ना, इसको बोलते हैं फॉस्फिन। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फिन, फॉस्फिन। इस फॉस्फिन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ, 1 होगा। तो फॉस्फिन में X हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 3 बराबर क्या हो गया, 0। X की वैल्यू कितना होगा बताओ, नहीं हो गया। फास्फोरस का यहां पर कितना था बताओ, 0 से -3 हुआ है, यानी रिडक्शन हुआ है फास्फोरस, 0 से कम हो गया। अब ये हाइड्रोजन फास्फोरस डाइऑक्साइड जो है H2PO2 निगेटिव जो है, इस हाइड्रोजन का कितना होगा कोई बच्चा बताए, एक को 2 से मल्टीप्लाई करो। फास्फोरस का क्या नहीं पता, X लिख लो। ऑक्सीजन का सब्जेक्ट -2 4 जा क्या हो गया, बराबर क्या हो गया बताओ, -1। अब सॉल्व करो, ये कितना हो गया भाई, 2, और ये माइनस का, तो x बराबर x -2 बराबर कितना हो गया बताओ, -1। x बराबर क्या हो गया भाई, 1। यहां पर फास्फोरस का क्या हो गया, 1, यानी 0 से क्या हो गया बताओ, 1 हो गया। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन, और 0 से क्या हो गया बताओ, -3 हो गया। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसी तरीके से एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे यहां पर है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहां पर Cl2 का 0 है। अब इसमें चेक करते हैं क्लोरीन का क्या होगा। क्लोरीन का में X है, ऑक्सीजन का सब जगह क्या होता है बताओ, -2, ये -2 हो गया, बराबर में क्या हो गया बताओ, -1। X की वैल्यू क्या हो गई बताओ, +1। X की वैल्यू क्या हो गई, +1। तो यहां पर क्लोरीन 0 से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्लोरीन 0 से क्या हो रहा है बताओ, -1 हो रहा है, यहां क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन। एक एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन होता है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ गया सब बच्चा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, अगर एग्जाम्पल आप याद नहीं रखोगे तो आपका ये डिस्प्रपोर्शनेशन क्या हो जाएगा,
चैप्टर में एक चीज बच गई है, दिस इज कॉल्ड क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। कुछ पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी है। कहने का मतलब अभी तक जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हैं, ध्यान से सुनो, तो क्या निकला, या तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5 या -1 -2 -3 में, फ्रैक्शन में कभी नहीं आया। बट कुछ ऐसे भी क्या है, कंपाउंड है जिसमें में फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आए। जैसे क्या होता है, जैसे क्या हो गया, जैसे एक कंपाउंड लिया गया है कार्बन सल्फोक्साइड, कुछ ऐसा है, ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसमें जो अगर बाउंडिंग देखोगे ना, अगर आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, दिया जाता रकम में आ ही रहा, कार्बन को मान लिया जाए ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखा जाए, अगर तुम सिंपल तरीके का रूल लगाओ, कैसे लगाओगे भाई, कार्बन के लिए आप x लिखोगे, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x हो गया। ऑक्सीजन का क्या निकालोगे बताओ, -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर 4 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4/3। ये फ्रैक्शन में आया। ये जो फ्रैक्शन में आया ना, एक्चुअली क्या होता है कि एक ही एलिमेंट, ध्यान से सुनो, एक ही एलिमेंट एक ही कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे पाया जाता है। क्या बोला मैं, एक ही एलिमेंट एक ही कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे पाया जाता है। जैसे एक कंपाउंड और लेते हैं, एक लेते हैं F3O4, निकाले आयरन का, कैसे निकालोगे आयरन का, आयरन का x लिखेंगे, नहीं पता है, ऑक्सीजन का तो पता है भाई, आयरन का क्या लिखा x, तो यहाँ 3x लिखेंगे, माइनस में 8 लिखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे, यहां x की वैल्यू क्या आ गया 8। हमने क्या बोला, किसी किसी कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का एक ही कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है, ठीक है। वैसी स्थिति में अगर आप सिंपल सा रूल लगाओगे, क्या लगाओगे, सिंपल सा रूल लगाओगे, यही सिंपल सा रूल जो तुम लगा रहे हो, तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन का यह मतलब है कि आपका जो सोचना है कहीं ना कहीं गलत है। आपने जो सोचा कि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन सब आपस में चिपक गए हैं, सारे कार्बन ऑक्सीजन से ही चिपके हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब ये क्या है, अगर यहां तुम ध्यान से देखोगे, यहां 3 कार्बन जो ना ऐसे कनेक्ट है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन। अब बताओ इस कार्बन की, ये कार्बन जो बॉन्डिंग किया है, लड़की ध्यान दो, ये कार्बन जो इस कार्बन और इस कार्बन से बॉन्डिंग किया है, इसमें इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कोई भी कार्बन, ये कार्बन या ये कार्बन, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत कम है या ना है। ये कार्बन ना इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ना इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। तो कहोगे ये किससे इलेक्ट्रॉन खींचता है सर, तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है ना। तुम अपने भाई बहन को ही तंग करोगे क्या, है? नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरे से खींचा खींची कर सकते हो, अपने से लड़ाई काय कर रहे हो, ठीक है ना। सिद्धांत यह कहता है कि अपने से मतलब, ये जितना इलेक्ट्रॉन ताकतवर है उतना ही ताकतवर ये भी है, इससे लड़ोगे कोई खींच खाच में कोई क्या आएगा। बट किससे खींचो, जिसके पास जो चीज है। तो ऑक्सीजन के पास क्या है बताओ, ऑक्सीजन के पास क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगा, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ये क्या है,
इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो जानते हो ये जो बॉन्ड बनाता है ना ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है ऑक्सीजन। इस पर कितना चार्ज आ जाता है बताओ, इस पर क्या आता है बताओ। बट इसके बीच का जो बॉन्डिंग है ना, उसमें ये कार्बन नहीं इसको इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, नहीं इसके, यानी इसमें बैलेंस रहता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर क्या होगा, ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इस ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचेगा तो यहां पर +2 होगा, और यहां पर क्या आएगा बताओ, बताओ एक्चुअल बताओ कि कार्बन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 ही है। दोनों कार्बन को मिला के +4 बोल सकते हैं, और दोनों ऑक्सीजन को मिलाकर के क्या हो गया बताओ, -4। बट एक ऑक्सीजन पर -2 और एक ऑक्सीजन पर क्या हो गया, एक कार्बन पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये कहीं ना कहीं क्या है बताओ, गलत। अब बताओ अगर कार्बन पर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे कितना है, तो कितना कार्बन पर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, दोनों कार्बन पे मिला के 4 हो गया। और टोटल कार्बन कितना है बताओ, 3 है। तो इसीलिए तुमको 4/3 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। बट ये 4/3 ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक कार्बन का नहीं है। किस कार्बन का है, मिडिल और ये वाला कार्बन का, किसी का 4/3 नहीं है। इसका कितना है, +2 है, इसका कितना है, +2 है। पर तीनों को अगर इक्वली हम इक्वल जैसा बिहेव कर दिए, ठीक है ना, तो क्या होगा, सबके लिए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, 4/3। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया। तो किसी किसी कंपाउंड में इस तरीके का पैराडॉक्स क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, समझा कि नहीं समझा। अभी थोड़ा देर बैठ जाओ, मैं आपको बुलाएंगे, 2 मिनट बैठिए, ठीक है। होशियार है, नहीं होशियारी है, फालतू में होशियारी दिखा रहा है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस क्या है नहीं है। आराम से बैठो यार, सर तो बुलाएगा। यहां पर तो सबसे होशियार अभी है, क्या फालतू में होशियार यार, मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम क्यों डिस्टर्ब कर। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पैराडॉक्स आपके सामने आएगा। जैसे कंपाउंड है Br3O8, है ना, Br3O8। अब तुमको लगता है कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो Br का कितना होगा बताओ, x आएगा। x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x आएगा। 8 को मल्टीप्लाई करो तो 8 की क्या हो गया, 16 माइनस का 16 बराबर क्या हो गया 0। तो 3x बराबर क्या हो गया बताओ, 16। x बराबर क्या हो गया बताओ, 16/, नहीं हो गया, 16/3। तो इस तरीके से 16/, में जो 3 आया है, ये भी क्या है, इस 3 ब्रोमीन का एवरेज है। अब ब्रोमीन का स्ट्रक्चर तो तुम कहोगे सर मुझे तो पता ही नहीं है कि एक ब्रोमीन कैसे 8 ऑक्सीजन से कैसे कनेक्ट है। तो जितने भी पैराडॉक्स टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड हैं, उसको थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा चैप्टर बताओ, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर। उसको तो हम लोग ने छोड़ दिया, ठीक है, और हम रिडॉक्स पे पहुंचे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसके कंस्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। तो ये आ गया यहाँ पर BRO, देखो यहाँ पर कैसे क्या। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। यहां पर जैसे Br है, तो कहा गया ये Br, जब भी पैराडॉक्स वाली बात हो ना, तो सभी Br को एक जैसा ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब क्या कर लो, आगे जाके आप सीखेंगे, ऑक्सीजन पे यहाँ पर डबल चार्ज, ये ऑक्सीजन के साथ इसका डबल चार्ज, और Br क्या करेगा, ये सारे Br 8 ऑक्सीजन है ना, तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बने। अब ध्यान से देखो, इस सभी में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये ब्रोमीन इधर वाले ब्रोमीन से नहीं खींचेगा, ये ब्रोमीन अपने ब्रोमीन से नहीं खींचेगा। तो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई, तो इधर खींचा। कौन सा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा, यहां पर बताओ -2, इस पर भी -2, इस पर भी -2, ये ऑक्सीजन पर तो -2 है। तो निकाले किसका हो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकला है, ब्रोमीन का निकला है।
ऑक्सीजन का तो -2 है, बट जब 6 निगेटिव चार्ज इस पे है तो इस ब्रोमीन पर कितना चार्ज आएगा, 6 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन भी -2, इस ऑक्सीजन पर भी -2, तो इस ब्रोमीन पर कितना हो गया, +4। ठीक है, इस पर भी क्या होगा, उसी तरीके से +6। क्या सभी ब्रोमीन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पे हैं? नहीं है। इसीलिए जब आप निकालते हो तो एवरेज निकलता है। कितना हो गया, 6 और 6 मिलके कितना हो गया, 12, 12 और 4 मिलके कितना हो गया, 16, और 16 को आप कितने ब्रोमीन से डिवाइड कर रहे हो, 3 से, तो 16 बटे में 3 आता है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन। इस पैराडॉक्स को आपको कुछ ऐसे समझना है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट के जो पैराडॉक्स हैं उसमें आपको एक बात माननी है कि हमारे एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। यहां भी आयरन का निकालोगे तो कितना आता है, 8/3। इसमें एक आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, अब बताओ, तो यहां पर अगर हम बात करते, एक होता है एक कंपाउंड और दो आयरन, यहां पर कितने आयरन है बताओ, Fe कितने हैं बताओ, 3 है, तो 2 आयरन एटम पर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी दोनों आयरन एटम पर 3 है, और एक आयरन पर कितना है बताओ, 2 है, तो टोटल कितना हो गया, 3 3 6 और 2 क्या हो गया, 8। 8 को कितने आयरन के एटम से डिवाइड किए, 3 से, तो फिर से एवरेज आया क्या, 8/3। तो जब भी फ्रैक्शंस में आए तो आप समझ लो कि उसमें जो एलिमेंट है जिसके बारे में आपको कह रहा है निकालने के लिए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट में सब जगह क्या है, उस कंपाउंड में सब जगह सेम नहीं है, कहीं ना कहीं अलग अलग है, इसीलिए फ्रैक्शंस में आ रहा है। समझ गया इतनी बात। एक टॉपिक रह गया,